जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका वेलकम है। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के पहला वीडियो हम डाल चुके थे, इसका दूसरा वीडियो है और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। वही थॉट प्रोसेस देने वाले हैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमने आपको परसेंटेज में दी थी। परसेंटेज में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको पढ़ाया है। अभी तो सिर्फ लेवल 1 है, अभी तो लेवल 2 लेवल 3 बाकी है। अभी तो पहला राउंड कवर हो रहा है अपना। पहले राउंड में सिर्फ इजी क्वेश्चन करेंगे, सेकंड राउंड में उससे फास्ट करेंगे, सेकंड राउंड में थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे। अभी सिर्फ स्लो इजी से क्वेश्चन, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। यदि आपने इन पर पूरी कमांड कर ली, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले याद रखो, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। सपने पूरे करने हैं इस महंगाई के दौर में। यदि सपने पूरे करने चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हो, तो किस्मत को बदलना पड़ेगा। किस्मत को बदलना पड़ेगा, अपने स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए अपने आप में। सिलेक्शन लेना है, लेके रहेंगे और कोई रोक नहीं सकता है। अरे तुम्हारे साथ वाले जब सिलेक्ट हो गए हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते सिलेक्टेड? माइंड बहुत पावरफुल है। इसको बताओगे कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ तो हो जाएगा, और सिलेक्ट होना ही है, क्योंकि समय की मांग है। तुम्हारे सपने हैं, ये तुम्हारे माता पिता के भी सपने हैं, और इसलिए सिलेक्ट होना है। और पुराने मेथड छोड़ देना है। पुराने मेथड से सवाल किए जा सकते हैं हल, लेकिन सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। सिलेक्शन के लिए तो नए सवाल और नई थॉट प्रोसेस पर आपको काम करना पड़ेगा। बेसिक सिर्फ क्वेश्चन हल करना सिखाता है, सिलेक्शन नहीं दिलाता। और हमारे पास तो सिर्फ 1-1.5 साल है। 1 साल के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाना है, तो नए कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। अदरवाइज पुराने कॉन्सेप्ट पे करते रहो और निकाल दो 2-4 साल, 5-6 साल आप, और पुराने कॉन्सेप्ट पर सिलेक्शन ले लो। 5-6 साल लग जाएंगे और तब भी उम्मीद नहीं है कि सिलेक्ट हो जाओगे। तो नए थॉट प्रोसेस पे काम करना है, सीखना है। नए लोग सीख रहे हैं तो हम भी वो कर सकते हैं। बस आइए, करना ही है। सबसे पहले अपने क्रम समझाता, विक्रम समझाता, और अपने समझाता लाभ और हानि के बारे में। करेक्ट है। आज 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को समझेंगे और इसके थ्रू अपन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। करेक्ट। क्या कह रहा है? एक कलम को 99 रुपया में बेचा और मोहन को 12.5% का लाभ हुआ, तो कलम का क्रय मूल्य क्या है? देखो क्या हुआ कि तुमने 99 रुपया में बेचा और कुछ आपको लाभ हुआ। इसका मतलब तुमने जो खरीदा होगा वो 99 से कम में खरीदा होगा। यदि ये चीज़ आप सोच पा रहे हैं कि भाई हमने खरीदा कितने का होगा, कम में खरीदा होगा। करेक्ट है कि नहीं? समझ में आ रही? आपने तो 99 में बेचा है, 99 में बेच चुके हो और लाभ भी कमा लिया है, तो इसका मतलब खरीदा कम में होगा। करेक्ट है? एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलो राइट है। चलो आओ, अब कैसे ये काम करता है हर चीज समझते हैं। करेक्ट है? आओ समझते हैं। 12.5% का मतलब क्या होता है बताओ? 12.5% का मतलब हमने आपको परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू याद कराई है, वो आप लोग याद कर लेना। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितने होता है? 1/8। 12.5% को आप लिखोगे, बटे में 100% हटाओगे नीचे, तो 1/8 आता है। इस 1/8 का मतलब भी समझो क्या है?
1/8 का मतलब क्या होता है कि नीचे होता है क्रय मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि अपन जो लाभ होता है या हानि होता है वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्यों निकालते हैं क्रय मूल्य पर? क्योंकि क्रय मूल्य पर कोई चीज लाभ है वो ज्यादा दिखता है और हानि कम दिखती है क्रय मूल्य पर। करेक्ट? इसीलिए अपन क्रय मूल्य पर निकालते हैं। करेक्ट है? आओ, इसका मतलब ये है। और लाभ है तो लाभ का मतलब 1 रुपया लाभ। अपन कह सकते हैं कि 8 रुपया का हमने खरीदा था और 1 रुपया का लाभ मिला, तो बेचा कितने का? भैया आप कहोगे 1 रुपया का हमने लाभ कमाया तो बेचा है 9 रुपए में। तो आप लिख सकते हो कि 9 रुपया में बेचा, एसपी 9, ठीक है, सीपी 8 रुपया। करेक्ट? राइट? ये रेशियो में अपन ये रेशियो मेथड बोलते हैं लोग, लेकिन ये रेशियो का बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एसपी बेचा कितने में हमने? 9 रुपया में। खरीदा कितने में? 8 रुपया में। इसका 1/8 का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है? यदि वो सवाल में कुछ नहीं कहता है, ऐसा ही सवाल है, तो आप क्रय मूल्य नीचे का मानोगे। चलिए, 9 में बेचा आपने। देखिए यहाँ पे तो कह रहा बेचा तो 99 में, तो 99 में बेचा तो 99 विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना है? क्या पूछा है? क्रय मूल्य। राइट? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये 9 गुना है, 11 गुना है, तो यहाँ भी 11 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देख लो 88 रुपया में आपने खरीदा था। करेक्ट? इसका मतलब ये समझ में आ रही नहीं है? तो इसमें मेन इंपोर्टेंट क्या था? मेन इंपोर्टेंट ये था कि आपको 12.5% फ्रैक्शन में जो है वो आपको पता है कि नहीं। परसेंटेज में हमने दिया है 12.5% का मतलब आपको पता है कि नहीं, तो वो आपको याद होना चाहिए। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब भी समझो 8 क्रय मूल्य है, 1 आपको लाभ मिला है। इसका मतलब है कि 1 तो लाभ कमा लिया है, 8 रुपए का खरीदा था तो 9 रुपए में बेचा होगा। 9 की वैल्यू 99 तो 11 गुना है, तो 8 की वैल्यू 88। उत्तर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88। राइट? अब वो तुमसे ये भी पूछ सकता है लाभ कितने का मिला, रुपया में लाभ बताओ। परसेंटेज में तो ठीक है 12.5% है, लेकिन रुपया में लाभ बताओ, वो भी समझ लेते हैं। रुपया में लाभ कितना होगा बताओ? 88 की खरीदी और 99 रुपया में बेच दी, तो लाभ कितने का कमाया? 11 रुपया का। करेक्ट है? आओ समझते हैं, यहाँ लिख देते हैं। खरीदा कितने का? 88 का। बेचा कितने का? 99 का। तो लाभ कितना मिला? लाभ भैया आप कहोगे यहाँ में से 99 में से 88 घटाएंगे तो 11 रुपया हमको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 88 का खरीद दिया, 99 रुपया का बेच दिया, तो कुछ तो लाभ मिला। हाँ, कितना मिला? 11 रुपया का लाभ मिला। चलो 11 रुपया का लाभ मिल गया। करेक्ट है? ये हो गया लाभ। जो पूछता लाभ तो अपन कहते 11 रुपया। अब अपन ये भी निकालेंगे 12.5% कैसे निकलता। मान लीजिए वो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे देता, विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दे देता, तो लाभ परसेंट कैसे निकलता? लाभ परसेंट को भी समझो। लाभ प्रतिशत हमेशा प्रॉफिट प्रतिशत किस पर निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय कितना है? 88। हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। करेक्ट है? ठीक है? और परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा करते हैं। अब देखो 11 एकम 11, 11 88, 88 इंटू 100। ठीक है? अब 100/8 आपको पता ही है 12.5% होता है। काट लो, 4 में 8, 4 बार 4 5 25 बार कट गया। 25/2 कितना होता है? 12.5%। तो प्रतिशत को अपन ने कह दिया भैया अब सही है, 12.5% चाहिए था, 12.5% हमको मिल गया। करेक्ट है? ये तो आपको समझ में आ चुका है। करेक्ट है? ठीक। अब अपन दूसरे तरीके से भी सोचते हैं इस चीज को। ये तो आपने कह दिया भैया रेशियो में हमने बदल लिया 12.5% 1/8। 1/8 मतलब 1 रुपया लाभ मिला और 8 रुपया में खरीदा था, तो बेचा कितने का? 9 रुपया में। 9 बराबर यहाँ 99 तो 11 गुना है, तो 8 की वैल्यू 88, ये क्रय मूल्य हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन हमारा उद्देश्य उत्तर निकालना नहीं है, हमारा तो उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को समझना और हमारा उद्देश्य है थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन को करना। हमारा तो डेडिकेशन है। हमारे लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है कि बिना पेन कॉपी उठाए कैसे क्वेश्चन उत्तर तक पहुंचा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आओ
दूसरा तरीका समझते हैं। आप ऐसा भी कह सकते थे, कैसा कि भाई आपने क्या किया, यहाँ पर खरीदा होगा कोई सामान, ठीक है, फिर आपने क्या किया, बेचा इसको। कितने में बेचा? आप कहोगे 99 रुपया बेचा हमने, तो कितना लाभ मिला? आप कहो 12.5% का लाभ मिला, प्रतिशत में 12.5% का लाभ मिला। ये वैल्यू बताओ, क्रय मूल्य बताइए। कह दिया यहाँ पे कुछ सामान खरीदा, कुछ लाभ मिला 12.5% का, जोड़ दिया लाभ आपने उसमें, तब 99 रुपया में बेच दिया। ठीक, अब आपको यहाँ से यहाँ पहुंच गए हो आप, अब आपको वहीं से फिर वापस आना है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था? एसपी रूल। क्या बताया था? एसपी रूल। एसपी रूल एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है एसपी रूल, आओ समझते हैं। एसपी रूल कहता है कि बढ़ने वाली वैल्यू इधर लिखोगे और कम होने वाली वैल्यू कहाँ लिखोगे? इधर। कम वाली वैल्यू इधर लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू इधर। है? तो बताइए, जब आपने 12.5% बढ़ा के यहाँ आए हो, तो अब 12.5% बढ़ा के यहाँ आए हो, तो कहाँ पे आना है? कम पे आना है। करेक्ट? क्योंकि बढ़ने के बाद यहाँ पहुंचे हो। करेक्ट? तब क्या होना है? हमको कम पे आना है। देखो, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। क्या होता है? 1/8। ये आपको याद होना चाहिए। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। तो 1/8 बड़े, 1/8 क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा वाला इधर लिखना है। देखो, बड़ी वैल्यू इधर लिखोगे हमेशा, कमी वाली कहाँ लिखोगे? इधर। ठीक ठीक। तो बड़ी वाली वैल्यू के पीछे क्या? 1/8 बढ़ाया आपने, करेक्ट, तब 99 पहुंचे। तो कमी कितना करना पड़ेगी? आप कहोगे एक तो ऊपर ही रहेगा, ए और ए यहीं रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ए जुड़ जाता है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। करेक्ट? इतना कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? इतना कम। इसका 1/9 कम कर दो, 99 का 9वां हिस्सा, मतलब 11 रुपया कम कर दो। ठीक, तो 11 रुपया काट दो, 11 रुपया कम कर दो, 11 रुपया कम करना पड़ेगा। 1/8 बढ़ाया तो बड़ी वाली वैल्यू इधर, 1/8 बढ़ाया तो कम होने वाली वैल्यू कितनी? 1/9, इतना कम हो जाएगा। तो इसका 1/9 निकालोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आना है अपन को, इसका 1/9 निकालो तो 11 कम कर दोगे, कितना रुपया आ जाएगा? 88 में खरीदा था। राइट है? और ये माइंड में चलने वाली चीज, माइंड में चलने वाली चीज। करेक्ट? जब कोई चीज वहीं पहुंच गई है और वहां से वापस आना है, तो आप एसपी रूल लगा सकते हैं। करेक्ट? राइट है? एक चीज समझ में आई नहीं? तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे आना चाहिए जो भी हम सिखा रहे हैं, लेकिन आपको मेन चीज क्या है कि थॉट प्रोसेस में करना है। करेक्ट? रेशियो मेथड भी अच्छा है। 1/8 को किया तो रेशियो मेथड भी अच्छा है। हमने क्या बताया? 12.5% को 1/8 लिखना है। ठीक है? 1/8 में मतलब 8 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, मतलब 9 में बेचा, तो 9 बराबर 99, 1 8 बराबर 88। उत्तर करेंगे लोग निकल के आगे। समझ आई? ये मेथड भी अच्छा है, लेकिन कब यूज कौन सा करें ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ। करेक्ट? समझ आई नहीं आई? चलो अगला सवाल करें। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए अपन समय दे रहे हैं। हर चीज पर समय देना है, सवाल शुरुआत में समय देना है। राइट है? हर चीज समझते चलेंगे अपन यहाँ से। यहाँ समझो, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कह रहा है कि 12 तो आपने बेच दी और 18 खरीदी थी। भैया जितने में आपने बेची, 12 बेची और 18 खरीदी। 18 आपने खरीदी, मान लीजिए आपने कोई वस्तुएं थी, राइट, तो आपने 18 तो खरीदी थी, करेक्ट है, और 12 बेची हैं, कम बेची आपने, और रुपया उतना ही कमा लिया आपने। तो क्या हुआ? हमको लाभ हुआ कितने का? 6 का। 6 वस्तुएं हमारे पास बच गई। ये चीज समझ गए आप कि लाभ हुआ कि हानि, तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप जीनियस हो, सिलेक्शन की ओर जा रहे हो और सिलेक्ट होके रहोगे। मेरा दावा, सिलेक्शन लेना है तो मैं अपने माता पिता की कर्ज चुकाना है, तो उनके लिए उनके सपने पूरे करने हैं। 12 वस्तुओं का विक्रय 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या? 18 खरीदी थी और 12 बेच दी है उतने रुपए में, तो 6 वस्तुएं बच गई हैं आपके पास, और बेची कितनी? 12 बेची, तो 6/12 50% लाभ।
समझ आई कि नहीं आई? तो ये आप समझ गए तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। लाभ कितना हुआ? 50%। कैसे निकला आओ समझते हैं। जैसे वैसे सवाल कह रहा वैसे लिख दो। 12 वस्तुओं का एसपी क्रैमुल, 18 वस्तुओं का क्रैमुल बराबर है। एक काम करो, सीपी बटे एसपी लिख दो। एसपी ऊपर आ गया, सीपी नीचे ले आओ। तो 18 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर रहेंगे। 12 कहाँ रहेंगे? नीचे। 18 6 दूनी 12, 3/2। ठीक है। खरीदा कितने का? 2 रुपए का। बेचा कितने का? 3 रुपए का। कितना लाभ मिला? 1 रुपया लाभ मिला। 2 का खरीदा था, 3 रुपया बेच दिया, 1 लाभ मिला। किस पे? क्रैमुल पे निकालते हैं। तो 1/2 लाभ मिला। ये क्या है? क्रैमुल है। ठीक है। लाभ कितना मिला? 1 रुपया। तो प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा 50। देखो 3 में बेचा, 1 रुपया लाभ मिला। क्रैमुल क्या है? 2 रुपया। तो क्रैमुल नीचे लिखा जाता है। प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है। काट दोगे तो 50%। ठीक है। ये तो पूरा तरीका था जैसा आपने किया है। करेक्ट। ठीक। आप समझते हैं दूसरा मेथड। आओ। ठीक है। दूसरे मेथड समझो। आओ आप जो विक्रय मूल्य होता है 12 वस्तुओं का है और 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यदि आप वस्तुएं बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वस्तुएं बेच रहे हैं 12, तो जो प्रॉफिट या हानि परसेंटेज होती है, देखो रुपया में तो क्रय मूल्य पे निकालोगे, रुपया में बात करें तो क्रय मूल्य पे निकाल देना है। और कहीं हम ये कहें कि वस्तुएं बेच रहे हैं आप, तो वस्तुएं का जो प्रॉफिट और हानि निकलती है वो निकलती है विक्रय मूल्य की वस्तुओं पर। यदि वस्तुओं की बात करें तो प्रॉफिट या लाभ निकालोगे, प्रॉफिट या हानि निकालोगे वो वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर। करेक्ट। ठीक है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आपको 50% निकला। कैसे निकला? हमने कहा आपने 6 वस्तुओं का लाभ कमा लिया। 18 खरीदी थी, 12 बेची, 6 वस्तुओं का लाभ मिला। 6 वस्तुओं का लाभ मिला। ठीक है। अब हमने कहा विक्रय मूल्य के नीचे हमने 12 लिखा। राइट। क्यों? क्योंकि वस्तुएं बेच रहे हैं आप। कितने बेच रहे हैं? वस्तुएं जब बेचो तो नीचे क्या लिखोगे? वस्तुएं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? वस्तुएं, विक्रय मूल्य की वस्तुएं। जितनी वस्तुएं आपने बेची वो लिखना है आपको नीचे। ये नहीं लिखोगे, 18 नहीं लिखोगे, क्यों? 18 वस्तुएं हैं। मूल्य तो प्राइस, कीमत और वस्तुएं अलग बात है। कीमत और वस्तुओं का गुणा करोगे तब खर्च निकलता है। करेक्ट है। तो आप कीमत पे निकालोगे तब तो क्रय मूल्य नीचे लिखोगे। कीमत का मतलब रुपया। लेकिन जब वस्तु की बात निकालोगे तो वस्तु के लिए विक्रय मूल्य लिख दो आप नीचे। ठीक है। तो आप प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्या किया? 6 बचाए, 6 लाभ मिला आपको। कितनी वस्तुएं बेचकर? 12 वस्तुएं बेचकर। तो 12 वस्तुएं हैं, इसलिए वस्तुएं के लिए नीचे लिखोगे आप। वस्तु नीचे लिखना है, कोई विक्रय वाली। विक्रय मूल्य की वस्तु लिखोगे, विक्रय मूल्य की वस्तु। 1/2 कितना होता है? 50%। ठीक है। लेकिन अपन तो इससे भी फास्ट करने वाले हैं। राइट है। आओ। ठीक है। क्या समझ आई? आप लोग 18 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि 18 क्या है? 18 तो वस्तुएं खरीदी हैं आपने। ठीक है। जब वस्तु की बात आ जाए तो हमेशा बेची वाली वस्तु लिखोगे। जितनी बेची हैं आपने वस्तुएं वो लिखोगे नीचे। वस्तुओं की बात है तो नीचे वस्तुएं लिखोगे, बेचने वाली। करेक्ट। ये आसान है। अब दूसरा तरीका समझते हैं। चलो, खरीदी कितनी थी? आप एसपी रूल समझो। यहां भी एसपी रूल लगेगा, और एसपी रूल बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत अंदाज अलग होगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए आप समझो। यदि लिखना नहीं है, थॉट प्रोसेस में करेंगे। 12 वस्तुएं बेची, 18 खरीदी। कितनी खरीदी थी? 18 खरीदी थी। बेची कितनी? 12। कितनी कम बेची? आप कहोगे भैया 18 तो खरीदी थी, 6 कम बेची। तो 18 पे बेची कितनी? कम, 6 कम बेची। तो 6/18, 1/3 कम बेची। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/2 बढ़ाना पड़ेगा। 1/2 कितना होता है? 50%। कर सकते हैं फास्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ लो। 18 खरीदी, बेची कितनी? 12। कितनी कम बेची? आप कहोगे 6 कम बेची। तो 6 कम बेची हैं तो कम वाली वैल्यू कितना लिखना है? इधर लिखना है। और बड़ी वाली वैल्यू कितना लिखना है? इधर लिखना है। ठीक है। तो कम वाली इधर लिखोगे आप। करेक्ट। और बड़ी वाली कहाँ लिखोगे? इधर।
ठीक है। कम कितनी बची? 6 कम बची हैं, तो 6 कम बची किस पर? 18 खरीदी थी, 6 कम बची, 18 खरीदने वाली नहीं थी, तो कम वाली वैल्यू तो लिखी हमने 1/3 कम, तो बनाना कितना पड़ेगा? एक तो ऊपर ही रहेगा, एक और ये देखो यहाँ पे दोनों जुड़ा है, मतलब इसमें 3 में क्या है? एक भी मौजूद है, तो एक कम कर दो, ये 2, करेक्ट, समझ गए? तो 1/3 कम खरीदी, तो बनाना कितना पड़ेगा? 1/2, 1/2 कितना होता है? 50%, बस यही तो पूछा है, जो बड़ी वैल्यू है वही तो लाभ है, 1/2 50%, करेक्ट। ये एसपी रूल है, इसको आपको सीख लेना है और एकदम माइंड में रख लेना है, करेक्ट। यहाँ अब आपको इस तरह नहीं लिखोगे, आप कभी भी सवाल इस तरह नहीं करोगे आप, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए, ठीक है, 15 खरीदी और, ठीक है, 15 खरीदी और आपने बेच दी 12, ठीक है, 15 खरीदी और 12 बेच दी, तो लाभ हुआ कि हानि? ये लाभ हुआ, क्योंकि 15 खरीदी थी और आपने बेची तो 12 ही है, तो अब 3 तो बच गई आपके पास, तो लाभ हुआ, करेक्ट। अब देखो एसपी लगा रहा है यहाँ पर, एसपी लगा रहा है, 15 खरीदी तो बेची कम, कितनी कम बेची? कम कितनी बेची? कम वाले पे आ जाओगे, कम वाली कितनी कम बेची? आप कहोगे 3 कम बेची 15 पे, ठीक है, 15 खरीदी थी, 3 कम बेची, तो 3/15, 1/5 कम, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4, 1/4 मतलब 25%, करेक्ट, ठीक है। आप समझो, आप 15 खरीदी और 20 बेच दी, 15 खरीदी और 20 बेच दी, मतलब तुमने तो 15 खरीदी, 5 अपनी खुद की गांठ की बेच दी, 15 खरीदी और 20 बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ? 5 जो आपके पास रखी थी वो भी तुमने बेच दी, तो घाटा हुआ, करेक्ट। इतना समझ लेना है, घाटा हुआ, लाभ हुआ, तो भी आपके कॉन्सेप्ट अपर लेवल के हैं, करेक्ट है। चलो, तो आप कहोगे कितनी ज्यादा बेचती? आप कहोगे ज्यादा कितनी बेचती? 5 ज्यादा बेची, 15 पे 15 खरीदी थी, 5 ज्यादा बेची, तो 5/15 ज्यादा वाला इधर लिखना है, तो 1/5/15 मतलब 1/3 ज्यादा, तो कम कितना करना पड़ेगा? 1/4 कम करना पड़ेगा, क्योंकि a/b है, इधर a प्लस के b है, दोनों का जोड़ है, तो 1/3 बड़ी वाली, तो 1/4 कम वाली 25% यहाँ मिला आपका, करेक्ट, समझ लो। 5 ज्यादा बेची आपने, 5 ज्यादा बेची 15 पे, ये तो आपको माइंड में आना है, 1/3 बड़ी है, ज्यादा बेची ना, तो बड़ी वाली इधर लिखना है, इधर क्या करना है? एक ऊपर ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का जोड़ आएगा इधर 4, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, a/b बड़ी वाली वैल्यू, इधर कम वाली, ठीक है, तो a है, ठीक है, ये है, ये क्या है? b 3 है, लेकिन इन दोनों का जोड़ है इधर, तो 1/4 कम, 1/4 कम मतलब 25% की हानि होगी। कम का मतलब क्या है? हानि, बड़ी का मतलब लाभ। जब बड़ी की बात हो जाए तो लाभ, कम की वैल्यू कम मतलब हानि। समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत रेवोल्यूशनरी है, तो सब कॉन्सेप्ट अपन मोस्टली एसपी रूल पे ही करेंगे, क्योंकि एसपी रूल माइंड में होता है, और माइंड से तेज किसी की स्पीड नहीं है, ये भी समझा दो। तो मेरे मित्रों, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को बताओ, मित्रों को बताओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। नमस्कार मेरे मित्रों। अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो।